नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी सारी बातें बतानी नहीं होती है, कुछ बातें समझनी भी होती है, कुछ बातें हम आंखों के इशारों से भी कह सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कह सकते हैं कि सामने वाले की ये बात हमें अच्छी लगी, उनकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, उनकी इस बात से हमारा मूड ऑफ हुआ है, हमें गुस्सा आया है, हम नाराज है। तो बहुत सारी बातें हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे चेहरे के, हमारी बॉडी के हाव भाव से भी हम बता सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपकी बॉडी के हाव भाव को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। क्योंकि हम बहुत सारी बातें तो बताते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो देखेंगे कि आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अभी और इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम डाइस के जरिए पहले देख लेते हैं। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए पहले डाइस के जरिए, चलिए होप आपको अच्छे से विजिबल हो। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं डाइस को चार्ज कर लेती हूँ। वैसे तो हम सारी ही चीजों को चार्ज कर लेते हैं, डाइस को, कार्ड्स को, सबको चार्ज करने के बाद ही हम कैमरा ऑन करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए फिर से हम चार्ज करते हैं। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ताकि यूनिवर्स जो है आपके पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंचा पाए। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बात करना चाहते हैं आपसे, हो सकता है बात नहीं हो रही है आप लोगों की, क्योंकि 5 नंबर आया है। 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, बात नहीं हो रही है, या तो प्रॉपर वे में बात नहीं हो रही है। आप कहते कुछ और हो, वो सुनते कुछ और है, और बात का बतंगड़ बन जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और बात करना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। सोचते हैं कि बहुत प्यारी बातें करेंगे, कभी सोचते हैं रोमांटिक बातें करेंगे, जब उनसे मिलेंगे तब ये कहेंगे वो कहेंगे, और जब उनसे मिलना होता है तब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है। कहते कुछ और है, समझ में सामने वाले को कुछ और आ जाता है। तो आपसे वो बात करना चाहते हैं, कुछ सफाई, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी बात को लेकर कोई नाराजगी है, किसी बात को लेकर आप दोनों में कुछ तू तू में हुआ है, तो उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। एक तो उनकी ये फीलिंग आ रही है, और दूसरा ये है कि आपके लिए बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, प्यार, इमोशंस बहुत ही आपके लिए बढ़ रहे हैं। कहते नहीं है, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही है अब धीरे धीरे। अब वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो उनका प्यार है, फीलिंग है, इमोशंस है, वो अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है, अंदर अंदर वो घुट रहे हैं। कभी कभी हम अपने इमोशंस को जितना दबाते हैं, छिपाते हैं कि नहीं कहना है, नहीं बताना है, ईगो रखना है, एटीट्यूड रखना है, उनको पहले झुकाना है, उनको पहले अपनी तरफ आने देना है, तो इसी सब चक्कर में हम अपने फीलिंग्स को दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर हम
सह नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे अंदर का ये जो तूफान है, ये जो एटम बम है, कब फट जाएगा इसका कुछ कह नहीं सकती। इतनी ज्यादा तकलीफ होती है फिर तो। उन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स को इतना दबा के रखा, छुपा के रखा, लेकिन अब उनसे ये सब हो नहीं रहा। अब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये अंदर का ये जो ज्वालामुखी है वो कब फटेगा, कब उसका कुछ कह नहीं सकते कि कब वो अपने इमोशंस बैलेंस को वो आउट ऑफ कंट्रोल कर दे। तो बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल रख पा रहे हैं। आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस करते हैं। एक आपकी तरफ एक स्टेबल रिलेशनशिप, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन वो आपको देना चाहते हैं। 4 नंबर की एनर्जी आई है, तो राहु की एनर्जी है, तो काफी स्टेबल आपके लिए, काफी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ क्योंकि राहु की एनर्जी आई है तो थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा शक की, थोड़ा उनका नेचर हो रहा है आजकल, कि आप किससे बात कर रहे थे, कौन है, पता नहीं आप उनको प्यार करते भी हो, नहीं करते भी हो। क्योंकि राहु की एनर्जी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पता नहीं, थोड़ा सा शक उनको आप पे हो रहा है कि पता नहीं आप सच में उनके लिए सीरियस हो भी या नहीं, पता नहीं आप किसी और को तो नहीं लाइक कर रहे हैं। और जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो उनके बारे में हमेशा ही नेगेटिव थॉट ही आते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट नहीं आता। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी वैसी ही आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं कि पता नहीं आपको वो कहीं खो ना दे, आप कहीं उनके हाथ से निकल ना जाओ, आप कहीं किसी और को ना पसंद कर लो। तो थोड़ा आपको खोने से डरते भी है, और थोड़ा सा शक की भी थोड़ा से आपके लिए है कि पता नहीं आप उनको सच में प्यार करते भी हो या आप सीरियस हो भी या नहीं हो। तो थोड़ा आपको लेकर कंफ्यूजन भी है उनके माइंड में। चलिए अब हम टैरो के जरिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी कहते हैं हम कुछ और है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग झूठे होते हैं तो कहते हैं बेबी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बेबी मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, बेबी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। कुछ लोग ऐसे झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप उनकी आंखों में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल फेक रहा है। क्योंकि उनकी आंखों में एक लुच्चाई, कुछ मक्कारी दिखती है। तो कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है और बोलते कुछ और है लोग। इनडिसीजन, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गब्रियल, ओके, और टाइड अप, डिसीट, ओहो, आप तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो, बहुत ही ज्यादा सब कुछ ही अपने इमोशंस, फीलिंग्स, गुस्सा, एग्रेशन, सबको ही आपने अपने अंदर कैद करके रखा है। कहीं से किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता आपके बारे में। ऐसी आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। कि देखिए कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शातिर कह सकते हैं, पता नहीं शातिर थोड़ा आपको शब्द अच्छा ना भी लगे, लेकिन मेरे पास और कोई शब्द मुझे नहीं अभी याद आ रहा है। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, चालाक होते हैं कि वो अपने दिल के इमोशंस को वो बाहर आने ही नहीं देते। वो बड़ी अच्छाई, बड़ी सफाई से वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। अगर वो अंदर से दुखी भी होंगे तो भी आप उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देने देंगे कि वो दुखी है। अगर उनके माइंड में कुछ वो गेम प्लान भी कर रहे हैं, कुछ वो प्लान भी करते हैं, तो भी वो ऊपर से ये दिखाई नहीं देंगे कि देने देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, बहुत बहुत ही स्मार्ट होते हैं कि
अंदर उनके क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप चाहे कितना भी उनको, आप उनके साथ में खाते हो, पीते हो, बैठते हो, हर पल हर वक्त आप उनके साथ में उठते बैठते हो, लेकिन फिर भी आप उनके अंदर क्या चल रहा है आप उनको नहीं समझ पाओगे। कुछ कुछ लोग इतने होशियार, पता नहीं क्या कह सकते हैं, इतने शातिर होते हैं, इतने होशियार होते हैं। कुछ लोगों की फीलिंग्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, कुछ लोगों को समझने में बहुत वक्त लगता है, कुछ लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं। जैसे कि एक हमारी सेलिब्रिटी है रेखा, तो रेखा की लाइफ आप देखो तो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप है उनकी लाइफ की कहानी। क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो जल्दी से, आप उनकी पर्सनल दुनिया अलग है, लेकिन एक वो स्टार है, सेलिब्रिटी है, तो एक वो दिखाती कुछ और है, लेकिन उनकी एक पर्सनल भी एक अलग सी उनकी दुनिया है। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, उनको समझ पाना इजी नहीं होता है। सेपरेशन, ट्रेवल, क्वेश्चन, लॉयल्टी। आपको देखकर, आपके पार्टनर को, आपके हाव भाव को देखकर उनको लगता है कि अंदर से आप बहुत ही दुखी हो, किसी बात को लेकर बहुत ही पेन है आपके अंदर, बहुत ही तकलीफ है। आ, आपके अंदर एक ज्वालामुखी है जो ऊपर से शांत दिखता है, अंदर से वो फटने के लिए तैयार है, वो सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार है। अंदर से आपके बहुत कुछ, आपने बहुत कुछ झेला है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पास्ट में आपने कोई ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजरे हो, किसी ने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो आप अंदर से बहुत ही आपका दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ है, या तो अंदर से आप बहुत ही अपने को खालीपन फील करते हो, अंदर से आपको बहुत ही खाली फील होता है, लोनली फील होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में सब कुछ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पेरेंट्स है, दोस्त है, रिश्तेदार है, सब कुछ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खालीपन सा, अकेलापन सा, लोनलीनेस फील होता है। तो ऐसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि ऊपर से तो आप बहुत ही खुश मिजाज दिखते हो, लेकिन अंदर से आपके खालीपन सा है, अंदर से आपको अकेले रहने का मन करता है, कहीं दूर भाग जाने का मन करता है, सबसे, दुनिया से सबसे दूर कहीं चले जाने का मन करता है। तो आपको देखकर, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि ऊपर से आप जो दिखाते हो वैसा अंदर है नहीं। द फूल, वाओ, फोर ऑफ वेंड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और लास्ट में आया है क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हो, आपके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन आप कुछ अंदर है कुछ और आप दिखा कुछ और रहे हो। ऐसी एक गजल भी है, मुझे थोड़ी बहुत याद तो आ रही है, लेकिन नहीं, पता नहीं अभी क्या, हाँ एक गजल है, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। एक गजल है जगजीत सिंह की, बहुत पुरानी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यही है उनके लिरिक्स। हाँ यही है, छोड़ो जाने दो जो भी हो। तो आपके पार्टनर आपके हाव भाव को देखकर वो ये आपके बारे में सोचते हैं कि तुम इतना, ये जो आप मुस्कुरा रहे हो, आपका हाल क्या है और आप दिखा क्या रहे हो। देखिए कुछ लोग अंदर से उनका दिल बड़ा टूटा हुआ होता है, लेकिन वो बड़ा मुस्कुराएंगे, बड़ा जैसे कि उनको पूरी दुनिया की खुशी जैसे कि उनको ही मिल गई हो, इतना वो मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से उनका दिल उतना ही टूटा हुआ होता है। आजकल सोशल मीडिया पर आप देखो, सब इतना डीपी लगाएंगे, इतना हैप्पी मोमेंट, इतना, अगर वो कहीं घूमने जाएंगे तो भी वो इतना फोटोज, स्टोरी में फोटोज दिखाएंगे, फोटोज लगाएंगे हैप्पी मोमेंट का, कि देखिए हम तो कहीं अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने भी गए हो तो भी वो खाना तो बाद में खाएंगे, लेकिन पहले तो बहुत सारी वो फोटो निकाल के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद ही वो खाना खाएंगे।
इतना क्रेज होता है, दिखाना बहुत होता है, लेकिन कभी कभी वो उतने अंदर से खुश होते नहीं है जितना वो सेल्फी में, सोशल मीडिया पर वो जितनी अपनी फोटोज हैप्पी वाली, खुशी वाली जो दिखाते हैं, रियल में ऐसी उनकी लाइफ नहीं होती है। कभी कभी अंदर से वो बहुत ही दुखी होते हैं, पेन में होते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी की देखोगे तो वो इंसान बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही अकेलापन वो फील करता है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर आता है तो उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश पर्सन तो यही दिख रहा है। तो आपके पार्टनर आपके हाव भाव को देखकर, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप तो बड़े हंसते हो, खुश दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कुछ छिपा रहे हो। आप अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को आप छिपा रहे हो। आप सामने आने नहीं देने चाहते हो, आप जाया नहीं करने, सामने वाले को आप ये दिखाना नहीं चाहते हो। हम सब यही करते हैं, हम किसी को अपनी तकलीफें ज्यादा तो हम बताना पसंद नहीं करते हैं। और आजकल तो किसी को आपकी तकलीफ को सुनने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है। कौन आपके दुखड़े सुनने के लिए, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि सबके पास अपने ही दुखड़े होते हैं, अपनी ही इतनी दर्द भरी दास्तान, अपनी ही इतनी सारी दर्द भरी कहानियां अपनी लाइफ की इतनी होती है कि हम उनको सुलटाए या किसी और की दुख भरी दास्तान सुने, तो इतना वक्त ही किसी के पास होता नहीं है। लेकिन जो कभी कभी कोई दिल से सुनने वाला होता है, लेकिन सामने वाला उनको बताना भी नहीं चाहता, ऐसा भी होता है। तो आपके पार्टनर आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही ऊपर से आप बहुत ही खुश दिखते हो, हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आप अंदर से किसी बात को लेकर बहुत ही लोनली फील करते हो, अकेलापन फील करते हो, या तो आप अपने को रोक रहे हो, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को आप रोक रहे हो, अपने को आप मार रहे हो। देखिए, कभी कभी हम अपने को ही अंदर से चोट पहुंचा रहे होते हैं, अपने को ही अंदर से हमारी खुद की फीलिंग्स को ही हम अंदर से मार रहे होते हैं। जैसे कि हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ी लगाकर रख देते हैं, कोई हमें बेड़ी पहनाता नहीं, लेकिन खुद ही सोचते हैं कि अरे ये मेरे लिए नहीं है। जो भी अच्छा लगता है, किसी को प्यार करते हैं तो भी सोचते हैं कि अरे यार नहीं, बदनामी हो जाएगी, सब लोग बातें करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, तो हम खुद ही अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं, खुद ही अपने इमोशंस, फीलिंग्स को मार देते हैं। तो आपके पार्टनर आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर उनको लगता है कि आप करना कुछ और चाहते हो, आपके दिल में कुछ और है और आप कहते कुछ और हो, ऐसी फीलिंग्स वो आपके बारे में रखते हैं। ऐसा उनको फील होता है आपको देखकर कि आपने अपने को एक कमरे में, एक पिंजरे में आपने अपने को लॉक करके, खुद ही आपने अपने को लॉक करके रख दिया है कि मुझे ये पसंद नहीं। कुछ लोग देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे कि मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है, मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब वो कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो झूठ भी बोल देते हैं कि क्योंकि उनको उनकी कुछ ऐसी लिमिटेशन होती है कि वो ये सब नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कह देते हैं कि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। तो ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप वो चीज कर नहीं पाते हो। तो फिर जैसे कि वो हमने एक हम जब पढ़ते थे तो एक स्टोरी आती थी, अंगूर खट्टे हैं वाली, हिंदी में एक जब मैं पढ़ती थी तब आती थी कि एक लोमड़ी होता है, लोमड़ी सियार पता नहीं, हाँ, तो वो अंगूर को पकड़ नहीं पाता है, तो फिर वो ऐसा बोल देता है कि अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं खाने हैं। तो कभी कभी हमारी लाइफ, हमारे साथ भी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हम पाना तो चाहते हैं लेकिन वो हमें मिलती नहीं है, तो फिर सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, हमें वो चीज चाहिए ही नहीं।
अभी हम 1 लाख रुपए की कोई ड्रेस हमें बहुत पसंद आ गई, लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 1 लाख रुपए की ड्रेस खरीद के हम पहन सके। तो कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते कि छोड़ो, जाने दो, ये ड्रेस मुझे इतनी भी पसंद नहीं है, बहुत बहुत इतनी कोई खास बात भी नहीं है इसमें, तो ऐसा करके हम टाल देते हैं। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपकी बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है, आप अपने पार्टनर के साथ घूमना चाहते हो, इस दुनिया को देखना चाहते हो, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, उनके साथ आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो। लेकिन कभी कभी आप अपने घर के कुछ ऐसे रीत रिवाज, रूल्स, मर्यादाएं और बहुत सारी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ये सब होता है, तो ये सब कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपके चेहरे को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर समझ जाते हैं कि आपकी इच्छा तो बहुत है सब कुछ करने की, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। कुछ आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां है, कुछ ऐसे रीजन है, आप प्यार तो बहुत करते हो उनसे, लेकिन आप उनके लिए कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। कुछ आपके ऐसे हालात है, कुछ मजबूरियां है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको देखकर वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, कहीं घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, ये आप चाहते हो, लेकिन आप ये कहते नहीं हो, और ऊपर से आप ये दिखाते हो कि ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। आप ऊपर से ऐसा दिखाते हो, लेकिन आपको ये पसंद तो है, लेकिन आप ये सारी चीजें कर नहीं पा रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। और आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, या तो आपके अंदर उनको एक लाइफ पार्टनर नजर आता है। आपकी बातों से, आपका केयरिंग नेचर देखकर, आप जितना उनके लिए कंसर्न रहते हो, जितना आप उनकी केयर करते हो, आप जितनी उनके साथ अपने इमोशंस, फीलिंग्स को आप जोड़ते हो, आपके हाव भाव को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके पार्टनर को आपके बारे में ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको अपना मान चुके हो, आप उनको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो। भले ही आप इस चीज को डिनाई करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखकर उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो। आप इस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं करते हो, लेकिन आपके हाव भाव को देखकर उनको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं आपको देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप उनके साथ एक स्टेबल कनेक्शन, एक आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, आप उनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, उनके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो। तो आपके दिल की बात भी वो समझ जाते हैं, भले ही आप कहते नहीं हो, लेकिन आप जिसको प्यार करते हो वो आपकी दिल की बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो आपके हाव भाव को, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर को ये बात समझ में आती है कि आप उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हो। आप उनसे क्या चाहते हो? आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप आप उनसे चाहते हो। तो आपकी ये सारी बातें आप भले ही कहते नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आता है कि आप उनसे क्या चाहते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। तो ये बात उनको समझ में आती है, और आपको देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। आपके अंदर अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर भी आपको नजर आता है। और अगर आप किसी और के साथ कमिटेड हो, तो भी आपके चेहरे को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप खुश नहीं हो अपने पार्टनर के साथ। अगर हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ कमिटेड हो, जिस भी पर्सन के साथ आप रह रहे हो, उनके साथ आप इस शादी से खुश नहीं हो। ऐसा आपके चेहरे को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं कि ऊपर से आप हैप्पी मैरिड लाइफ दिखा तो रहे हो, लेकिन अंदर से हैप्पी मैरिड लाइफ है नहीं। जो आप दिखा रहे हो कि हम तो
हैप्पी मैरिड लाइफ हमारी चल रही है, हम तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खुश है। आप ये दिखा तो रहे हो लेकिन आपके चेहरे से ये खुशी दिख तो नहीं रही है, सिर्फ आप बोल रहे हो लेकिन वो खुशी दिख नहीं रही है। तो ऐसा भी आपके चेहरे को देखकर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप किसी और से आपने अगर मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए अगर आपने किसी और से आपने मन बना लिया है, तो भी आपके चेहरे को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप अ, खुश नहीं हो इस रिश्ते से, या तो आप किसी और से आप ये रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, उनके साथ आप खुश नहीं दिख रहे हो, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके हाव भाव को देखकर, एक्सप्रेशंस को देखकर आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप हमेशा ही दिल और दिमाग में आप हमेशा ही कंफ्यूज बहुत रहते हो, बहुत ज्यादा। कभी आप अपने दिल की नहीं सुनते हो। अगर आपको कहीं घूमने का मन किया, कहीं खाने जाने का मन किया, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन किया, तो भी आप बहुत ही ज्यादा अपने दिल और दिमाग में लड़ते रहते हो कि ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, घर वाले नाराज हो जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। कभी आप अपने दिल की सुनते ही नहीं हो, आप हमेशा ही अपने दिल को आप मार देते हो, कुचल देते हो, अपने इमोशंस को आप दबा देते हो। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप चाहते बहुत कुछ हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। हमेशा ही दूसरों के बारे में, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो, और दूसरों के बारे में सोचकर आप अपनी खुशी का गला घोट देते हो। ऐसा आपके चेहरे के बाद हाव भाव को देखकर उनको आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपकी खुशी, आपकी ये जो ऊपर की ये जो आर्टिफिशियल खुशी है, ये सिर्फ आपके घर वालों को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को इम्प्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी ये जो आर्टिफिशियल स्माइल है, आर्टिफिशियल ऊपर की ये जो खुशी है, उसके पीछे का जो दर्द है वो आपके पार्टनर महसूस कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं इस झूठी नकली स्माइल के पीछे कि जो दर्द है वो आपके पार्टनर को समझ में आता है कि आप क्या दिखा रहे हो और क्या आप फील कर रहे हो। तो ये दोनों का जो डिफरेंट है ये आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आता है। और आपको देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कहते नहीं हो, और कहते भी हो तो बात को मैन्युपुलेट कर देते हो। कभी कभी आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, तो आप बात को टाल देते हो, या तो बात को घुमा देते हो, या तो झूठ बता देते हो कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ ऐसा सीरियस नहीं है। तो आप कहना कुछ और चाहते हो और आप वो बताते नहीं हो, आप बात को छिपाते हो, या तो आधी अधूरी बात कह देते हो और आधी अधूरी बात छोड़ देते हो। तो आपके हाव भाव को देखकर आपकी पार्टनर ये भी कहते हैं कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, और जो कहना चाहते हो वो आप नहीं कहते हो, आप कहते कुछ और हो लेकिन आपके दिल में कुछ और होता है। ऐसा भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। और एक बात भी आपके पार्टनर आपको देखकर उनको समझ में आती है कि आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, दिल के बड़े लॉयल, दिल के बड़े साफ पर्सन हो आप। कोई आपको धोखा दे सकता है लेकिन आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। कोई आपका दिल तोड़ सकता है, कोई आपका दिल दुखा सकता है, लेकिन आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप धोखा खा सकते हो, आप अपने दिल पे खंजर खा सकते हो लेकिन आप किसी के दिल पर खंजर नहीं मार सकते। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप प्यार के लिए, किसी की खुशी के लिए आप अपने को अपने खुशी का गला घोट सकते हो, अपना दिल जख्मी कर सकते हो, लेकिन आप किसी और को आप कभी तकलीफ नहीं दे सकते। आप ऐसे इंसान हो, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर आज जो मुझे राशि हाईलाइट हो रही है वो है मेष, धनु, सिंह राशि, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि। ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट मुझे यहाँ पर दिख रही है, वैसे सारी ही एनर्जी है, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई की भी एनर्जी है।
तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।